भक्तों, आज की यह कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान शिव के लिए सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास होता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति 16 सोमवार व्रत का पहला सोमवार सच्चे मन से करता है, भगवान शिव स्वयं उसके भाग्य को देखना शुरू कर देती हैं। यह कथा केवल संतान, विवाह या मनोकामना की नहीं है। यह कथा है उस क्षण की जहाँ भगवान शिव अपने भक्त की पहली परीक्षा लेती हैं। अगर आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि पहला सोमवार पूरे 16 सोमवार व्रत की नींव होता है। तो आइए भक्तों, मन को शांत करें, ओम नमः शिवाय का स्मरण करें और आरंभ करते हैं 16 सोमवार व्रत पहले दिन की पावन कथा। हर हर महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म, तप और भक्ति का प्रभाव आज से कहीं अधिक था। उस समय लोग अपने जीवन के हर सुख दुख को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते थे और प्रभु की शरण में रहकर ही अपने भाग्य को संवारने का प्रयास करते थे। उन्हीं दिनों एक पवित्र और धर्मपरायण नगर था, जहाँ वेदों का उच्चारण, यज्ञों की ध्वनि और शिव नाम का जाप निरंतर गूंजता रहता था। उसी नगर के एक छोटे से घर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। निर्धन होने पर भी उसके आचरण में कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, जैसे भी हो मुझे अपनी भक्ति से कभी दूर ना करना। उस ब्राह्मण की पत्नी भी पतिव्रता, शांत स्वभाव और धर्म में आस्था रखने वाली स्त्री थी। घर में धन नहीं था, भोजन सादा था, वस्त्र पुराने थे, परंतु दोनों के मन में संतोष था। केवल एक ही दुख था जो उनके हृदय को भीतर ही भीतर जलाता रहता था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्ष बीत गए, उम्र ढलने लगी, पर उनकी गोद सूनी ही रही। जब भी वे किसी के घर बच्चे की किलकारी सुनते, तो उनका हृदय भरा था, पर वे अपने दुख को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते। हर सोमवार को वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी विशेष रूप से नियम और संयम के साथ व्रत रखते। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते, साफ वस्त्र पहनते, घर के एक कोने में मिट्टी या पत्थर का शिवलिंग स्थापित करते और पूरे विधि विधान से पूजा करते। जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हुए वे केवल एक ही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, यदि संतान हमारे भाग्य में नहीं है तो हमें इस दुख को सहने की शक्ति दो, और यदि है तो कृपा कर हमें अपनी शरण में रखो। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, ना कोई स्वार्थ। वे कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। उनकी भक्ति की सुगंध कैलाश तक पहुंच गई। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, धरती पर एक दंपति है जो वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, परंतु अब तक उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। उनकी भक्ति निष्काम है, सच्ची है, फिर भी वे जीवन की सबसे पीड़ा सह रहे हैं। भगवान शिव ध्यानस्थ अवस्था में बोले कि देवी, उसके पूर्व जन्म के कर्मों में संतान सुख का योग नहीं है, परंतु माता पार्वती करुणा की साक्षात मूर्ति है। उन्होंने पुनः आग्रह किया और कहा कि हे प्रभु, यदि कर्म ही सब कुछ होता तो भक्ति का क्या महत्व रह जाता। जो आपके चरणों में समर्पित हो जाए, उसके लिए आप स्वयं कर्म बदल देती हैं। माता पार्वती के वचनों से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, मैं उन्हें संतान का वरदान देता हूँ, परंतु वह बालक अल्पायु होगा
माता पार्वती ने इस शर्त को स्वीकार किया क्योंकि वे जानती थी कि आगे भी शिव कृपा का मार्ग खुला है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वर्षों बाद घर में दीपक जला। माता पिता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने उस बालक को भगवान शिव का प्रसाद माना और उसका पालन पोषण पूरी श्रद्धा से किया। बालक बचपन से ही शांत, गंभीर और शिव भक्त था। उसे खेल कूद से अधिक ध्यान, पूजा और मंत्र जाप में रुचि थी। वह प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता और शिवलिंग के पास घंटों बैठा रहता। समय बीतता गया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तब एक दिन एक ज्ञानी साधु उस नगर में आए। उन्होंने बालक को देखकर उसके भविष्य की बात कही और बताया कि उसकी आयु बहुत अल्प है। यह सुनकर माता पिता पर जैसे वज्रपात हो गया। उनका हृदय कांप उठा। वही साधु उन्हें उपाय बताते हुए बोले कि यदि वे 16 सोमवार व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करें तो भगवान शिव स्वयं उनके भाग्य को बदल सकती हैं। उस दिन से उन्होंने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया। पहला सोमवार आया। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा, शिव जी की कथा सुनी, दीप जलाया और बालक के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। उनकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और बालक को दीर्घायु का वरदान दिया। भगवान शिव के वरदान के पश्चात उस ब्राह्मण के घर में जो शांति और आनंद का वातावरण बना, वह शब्दों में वर्णन करना कठिन है। माता पिता को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वर्षों से उनके जीवन में जो सूना खालीपन था वह अब शिव कृपा से भर गया हो। किंतु उनके हृदय के किसी कोने में साधु की कही बात अब भी गूंज रही थी कि यह वरदान तभी स्थायी रहेगा जब व्रत और भक्ति में कोई कमी ना हो। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को और अधिक नियम, संयम और श्रद्धा से भर लिया। बालक को भी उन्होंने यही सिखाया कि यह जीवन भगवान शिव की कृपा से मिला है और इसका प्रत्येक क्षण ईश्वर की सेवा में लगाना चाहिए। पहले सोमवार के व्रत के दिन घर में एक अद्भुत पवित्रता छा गई थी। प्रातः काल से ही वातावरण में जैसे कोई दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ब्राह्मण ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अपने घर के आंगन को गंगा जल से शुद्ध किया। उसकी पत्नी ने पूरे घर में दीप प्रज्वलित किए और शिवलिंग को स्नान कराने के लिए शुद्ध जल, दूध और बेलपत्र की व्यवस्था की। बालक भी शांत भाव से अपने माता पिता के पास बैठा था। उसके मुख पर भय नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, मानो वह सब कुछ समझ रहा हो। जब पूजा आरंभ हुई तो ब्राह्मण की पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे आंसू दुख के नहीं थे बल्कि कृतज्ञता के थे। वह बार बार मन ही मन यही कह रही थी कि हे भोलेनाथ, आपने जो दिया है उसे सुरक्षित रखना। अब हमारी भक्ति की परीक्षा है। उस दिन उन्होंने ना तो किसी से कटु वचन बोले, ना किसी के प्रति द्वेष रखा। पूरा दिन मौन, जप और स्मरण में बीता। यही फूला व्रत के पहले दिन की सबसे बड़ी साधना थी। मन की शुद्धि जैसे जैसे दिन ढलता गया, वातावरण और भी गंभीर होता चला गया। संध्या के समय दीप जलाकर जब शिव कथा का पाठ हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं कैलाश से कोई दिव्य दृष्टि उस छोटे से घर पर टिकी हुई हो। बालक ने भी पहली बार पूरी कथा ध्यान से सुनी। उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति ऐसा प्रेम जागा कि उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह जीवन भर शिव नाम का स्मरण करेगा। उस बालक की यह भावना ही आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बनी। रात्रि में जब सबने फलाहार ग्रहण किया तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि आज का दिन हमारे जीवन का नया प्रारंभ है। अब हमारा हर सोमवार केवल एक दिन नहीं बल्कि एक तपस्या होगा।
उसकी पत्नी ने फिर झुकाकर यह स्वीकार किया और मन ही मन यह प्रण लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वह इस व्रत को कभी नहीं छोड़ेगी। यही संकल्प सोमवार व्रत की आत्मा है, अडिग विश्वास। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि जो भक्त पहले सोमवार को पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध मन से व्रत करता है, उसके जीवन की दिशा उसी दिन बदलनी शुरू हो जाती है। यह व्रत केवल संतान या विवाह के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए है। ब्राह्मण की नींद खुलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि पहला सोमवार केवल आरंभ नहीं, बल्कि शिव कृपा का द्वार है। समय के साथ यह बात पूरे नगर में फैल गई कि उस ब्राह्मण के घर शिव कृपा प्रकट हुई है। लोग उसे 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने आने लगे। ब्राह्मण ने कभी अपने को महान नहीं कहा, बल्कि यही बताया कि उसने केवल विश्वास रखा और भगवान शिव ने स्वयं मार्ग दिखा दिया। उसकी यह विनम्रता ही उसकी भक्ति की सच्ची पहचान थी। पहले सोमवार का प्रभाव धीरे धीरे पूरे परिवार के जीवन में दिखने लगा। बालक पहले से अधिक स्वस्थ, तेजस्वी और शांत हो गया। माता पिता के मन का भय कम होने लगा। वे समझ चुके थे कि अब उनका जीवन भगवान शिव के हाथों में है। यही विश्वास 16 सोमवार व्रत को साधारण व्रत से अलग बनाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त 16 सोमवार व्रत का पहला दिन इस प्रकार श्रद्धा, संयम और कथा श्रवण के साथ आरंभ करता है, उसके जीवन में चाहे कितने ही संकट क्यों न हो, शिव जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। पहला सोमवार बीज के समान होता है, छोटा परंतु भविष्य में विशाल वृक्ष बनने वाला। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सोमवार पूरे 16 सोमवार व्रत का आधार होता है। यदि इस दिन मन शुद्ध हो, भाव सच्चा हो और कथा ध्यान पूर्वक सुनी जाए, तो आने वाले सभी सोमवार स्वयं ही फल देने लगती हैं। भगवान शिव ऐसे भक्त की हर परीक्षा को स्वयं पार कराती हैं। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत के पहले दिन की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस भक्त के लिए संदेश है जो जीवन में किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब भाग्य भी उसका विरोध नहीं कर पाता। पहले सोमवार की रात्रि बीतने के बाद जब प्रातः काल का प्रकाश उस छोटे से घर में प्रवेश करने लगा, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान शिव की शांति उस ग्रह में स्थायी रूप से वास करने लगी हो। ब्राह्मण की पत्नी ने जब स्थायी रूप आंखें खोली, तो उसके मन में कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। वर्षों बाद पहली बार उसे अपने हृदय में यह अनुभूति हुई कि जो भी होगा वह शिव इच्छा से होगा और उसमें भी कल्याण ही छिपा होगा। उसने मौन भाव से उठकर शिवलिंग के सामने दीप जलाया और मन ही मन पहले सोमवार की पूर्णता के लिए धन्यवाद अर्पित किया। बालक भी उस दिन अत्यंत शांत था। उसके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपने माता पिता से पूछ रहा था कि क्या आज भी शिव जी की कथा सुनी जाएगी। यह सुनकर माता पिता का हृदय भर आया। उन्होंने समझ लिया कि शिव भक्ति अब केवल उनकी नहीं रही, बल्कि उनकी संतान के प्राणों में भी समा चुकी है। यह हित जब भक्ति पीढ़ियों तक बहने लगती है। नगर के कुछ लोग जब उस ब्राह्मण से मिलने आए, तो उन्होंने देखा कि उसके व्यवहार में कोई अभिमान नहीं था। उसने किसी से यह नहीं कहा कि शिव जी ने उसे विशेष कृपा दी है, बल्कि वह सबको नहीं यही समझाता रहा कि यदि पहला सोमवार शुद्ध मन से रखा जाए, तो भगवान स्वयं भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। उसने यह भी कहा कि व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि अपने विचारों, वाणी और कर्मों को भी शिवमय बनाता है।
धीरे धीरे यह कथा नगर के बाहर भी फैलने लगी। स्त्रियां अपने दुख, अपने अधूरे सपने और अपनी मनोकामनाएं लेकर उस ब्राह्मण की पत्नी के पास आने लगी। वह किसी को उपदेश नहीं देती थी, बस इतना कहती थी कि पहले सोमवार को अपने मन की सारी अशुद्धियां शिव जी के चरणों में रख दो, फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। उसकी सरल वाणी में जो विश्वास था वही दूसरों के हृदय में उतरने लगा। समय बीतता गया पर पहले सोमवार का प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। वह प्रभाव किसी बाहरी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि भीतर की शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। ब्राह्मण अब हर कार्य में अधिक धैर्यवान हो गया था। उसकी पत्नी के मन में जो असुरक्षा थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। बालक का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर होने लगा। यह सब देखकर उन्हें यह समझ में आने लगा कि शिवजी पहले भक्त के मन को मजबूत करती हैं, फिर परिस्थितियों को बदलती हैं। एक दिन उसी साधु का पुनः आगमन हुआ जिसने उन्हें 16 सोमवार व्रत का मार्ग बताया था। उसने जब बालक को देखा तो उसके नेत्रों में आश्चर्य झलक उठा। उसने कहा कि पहले सोमवार की साधना ने ही इस बालक के जीवन की दिशा बदल दी है। साधु ने समझाया कि जो व्यक्ति पहले दिन ही पूर्ण श्रद्धा से व्रत आरंभ करता है उसके लिए आगे के सोमवार स्वतः ही सरल हो जाती हैं। पहला सोमवार परीक्षा का दिन होता है, विश्वास की परीक्षा। साधु के वचनों ने उस परिवार के मन में और भी दृढ़ता दी। उन्होंने यह निश्चय किया कि आने वाले सभी सोमवार वे इसी प्रकार कथा, मौन, सेवा और संयम के साथ पूर्ण करेंगे। उन्हें अब परिणाम की चिंता नहीं थी, उन्हें केवल भक्ति की शुद्धता की चिंता थी। यही वह अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिटने लगता है। कहा जाता है कि पहले सोमवार को जो भक्त शिव कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उसके जीवन के पुराने संस्कार जागने लगते हैं। शायद उसी कारण उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अपने पूर्व जन्मों की कुछ अनुभूतियां स्वप्न में दिखने लगी। वे दोनों समझ गए कि शिव भक्ति कोई चीज नहीं बल्कि आत्मा की स्मृति है जो इस व्रत के माध्यम से फिर से जागृत हुई है। पहले सोमवार का यही संदेश है कि भगवान शिव कभी जल्दबाजी नहीं करती। वे भक्त को पहले भीतर से तैयार करती हैं ताकि जब वरदान मिले तो वह उसे संभाल सके। यही कारण है कि 16 सोमवार व्रत के पहले दिन को शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। समय के साथ उस ब्राह्मण परिवार ने यह अनुभव किया कि पहले सोमवार का व्रत केवल एक दिन की साधना नहीं था बल्कि उसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। अब उनके मन में भविष्य का भय नहीं था। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि जिसने पहले दिन उनकी पुकार सुन ली वह आगे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। यही विश्वास उन्हें हर कठिन घड़ी में स्थिर बनाए हुए था। वे समझ चुके थे कि 16 सोमवार व्रत का पहला दिन भगवान शिव के साथ एक मौन अनुबंध होता है जिसमें भक्त अपना अहंकार छोड़ देता है और भगवान अपना हाथ बढ़ा देते हैं। पहले सोमवार के बाद आने वाले दिनों में ब्राह्मण की पत्नी के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह पहले से अधिक धैर्यवान, करुणामयी और संतुलित हो गई थी। जो छोटी छोटी बातों पर मन व्याकुल हो जाता था वह अब शांत रहने लगा। उसे यह अनुभव होने लगा कि शिव भक्ति का वास्तविक फल बाहरी सुखों से पहले भीतर के स्थिरता के रूप में मिलता है। बालक भी अब नियमित रूप से शिव नाम का जाप करने लगा था। उसकी वाणी में एक अनोखी गंभीरता और व्यवहार में सौम्यता आ गई जिसे देखकर नगर के भी लोग आश्चर्य करते थे। धीरे धीरे यह बात सबको समझ में आने लगी कि पहले सोमवार की कथा और व्रत ने उस परिवार को केवल वरदान नहीं दिया बल्कि उन्हें जीवन जीने की सही दृष्टि दी। ब्राह्मण अब हर आने वाले व्यक्ति को यही कहता कि यदि मन अशांत है
तो पहला सोमवार केवल उपवास बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि मन शिव में स्थिर हो जाए तो वही पहला सोमवार पूरे जीवन का आधार बन जाता है। उसके ये शब्द किसी उपदेश जैसे नहीं लगते थे, बल्कि अनुभव से निकली हुई सच्चाई जैसे प्रतीत होते थे। कहा जाता है कि जब पहला सोमवार पूर्ण श्रद्धा से संपन्न होता है तो स्वयं भगवान शिव उस भक्त के कर्मों को देखने लगते हैं। उसी कारण उस परिवार के जीवन में जो भी कठिनाई आई वह टिक नहीं पाई। उनका घर अब भी साधारण था, धन अब भी सीमित था, लेकिन उनके चेहरे पर जो संतोष था वह किसी धनवान के पास भी दुर्लभ है। वे समझ चुके थे कि 16 सोमवार व्रत का पहला दिन यह सिखाता है कि भगवान शिव से कुछ मांगने से पहले उनके चरणों में स्वयं को अर्पित करना सीखना चाहिए। पहले सोमवार की कथा सुनने वाले अन्य भक्तों के जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। किसी के विवाह में आ रही बाधा दूर हुई, किसी की संतान की चिंता कम हुई, किसी के मन का भय समाप्त हुआ। यह सब किसी तात्कालिक चमत्कार की तरह नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे जैसे शिव कृपा मौन होकर कार्य कर रही हो। यही भगवान शिव की लीला है। वे दिखावा नहीं करते, पर जीवन को भीतर से बदल देते हैं। अंत में ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यह निश्चय किया कि चाहे जीवन में सुख आए या दुख, वे इस व्रत को केवल मनोकामना तक सीमित नहीं रखेंगे, वे शिव भक्ति का मार्ग बनाएंगे। उन्होंने बालक को भी यह सिखाया कि पहला सोमवार हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा का स्वामी भगवान शिव है। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत का पहला दिन पूर्ण हुआ। यदि यह दिन केवल कथा सुनने या उपवास रखने का दिन नहीं था, बल्कि यह दिन उस क्षण का प्रतीक था जब भक्त ने अपने जीवन की डोर भगवान शिव के हाथों में सौंप दी। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि जो भक्त पहले सोमवार को सच्चे मन से पूर्ण करता है, उसके लिए आगे के 15 सोमवार केवल कर्म नहीं बल्कि कृपा के चरण बन जाते हैं। भक्तों, आज आपने 16 सोमवार व्रत की पहली कथा सुनी। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस विश्वास की शुरुआत है जहां इंसान अपने दुख, डर और अधूरे इच्छाओं को भगवान शिव के चरणों में सौंप देता है। कहा जाता है जो भक्त पहला सोमवार सच्चे मन, शुद्ध भाव और पूर्ण श्रद्धा से करता है, भगवान शिव स्वयं उसके जीवन की रक्षा करती हैं। उसके भाग्य की दिशा बदलने लगती है, भले ही उसे तुरंत पता ना चले। यदि आपके जीवन में भी कोई पीड़ा है, चाहे विवाह में बाधा हो, संतान सुख की चिंता हो या मन अशांत रहता हो, तो पहले सोमवार का यह व्रत आपके लिए आशा की किरण बन सकता है। भक्तों, आज यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में हम 16 सोमवार व्रत डे 2 की कथा लेकर आ रहे हैं, जहां भगवान शिव अपने भक्त की एक और कठिन परीक्षा लेती हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।